या फिर वो ऐसा लूला लंगड़ा है जिस तरह इमरान रियाज है, मफलूज होकर वो लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना ही रियासत का काम है। विनती कर रहे थे, रो रो के सदा कर रहे थे कि हमारे प्यारों को जो है कम से कम लाश ही दे दे या बता दो दे जिंदा है या मर गया है। खोसा साहब, पाकिस्तान जब से बना है बलोचिस्तान के हजारों लाखों लोग गायब हुए थे, आज क्यों आपको याद आया है? इसी तरह मैं कह रहा हूँ, कल जो हमने परसों जो केस जीता है मिलिट्री कोर्ट वाला, ये इन सारी सियासी जमातों को शुक्र अदा करना चाहिए जिसका किसी एक पार्टी के साथ हो या कल को किसी और पार्टी के साथ मुंसलिक हो। ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए क्योंकि आईन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बैनुल अक़वामी क़वानीन जिसके हम सिग्नेटरी हैं कन्वेंशन, उसमें भी कोई इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि किसी शख्स से आप जो है उसको उठा कर उसको गायब कर दें, अगवा कर ले और उसके बाद जो है या तो उसकी लाश बरामद हो या फिर वो ऐसा लूला लंगड़ा है जिस तरह इमरान रियाज है, मफलूज होकर वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज होकर सामने आए जो बोल भी ना सके। और कभी कहे मेरा ज़मीर जाग उठा था, बस कर लो, पाकिस्तान के सारे 25 करोड़ आवाम जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये एक दफ़ा ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा बंद होना चाहिए। लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना ही रियासत का काम है। लोगों की आज़ादी एक गुफ्तार पर कदगन लगाना जो है आइन से मुताबिक है। कोई सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसे आज़ादी एक गुफ्तार नहीं होगी, आज़ादी उसको एसोसिएशन की नहीं होगी, सियासी जमातों की नहीं होगी, वोट देने का हक नहीं होगा। फिर रियासत की बजाय डिक्टेटरशिप कर दे। ये एक पार्टी कह रही है पीपल्स पार्टी कि ये पता नहीं क्या है, ये मार्शल लॉ है कि मार्शल लॉ की तरह का है या कौन सी ये नया डिस्पेंसेशन है जो इस वक्त उसमें उसके ताबे जो है गवर्न किया जा रहा है। तो इस मुल्क को इस वक्त जो है सरजमीन बेआईन बनाया जा रहा है और तकरीबन बनाया जा चुका है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट से ये नालिश कर रहे हैं। और फिर ये कमीशन जो 11 साल से बनाई हुई है, अरबों रुपया टैक्स पेयर का इस पर लगा है। एक पूरा सेक्रेटेरिएट बना हुआ है जिसमें एक पूरी जो है एक ब्रिगेड मुलाजमत की बैठी हुई है, एजेंसी की भी बैठी हुई है। जरा बता दो दे कितने लोग बरामद किए हैं। ये अभी आपके सामने माए बहने बाप बूढ़े बेटे ये जो है अभी यहाँ खड़े होकर हमसे विनती कर रहे थे, रो रो के सदा कर रहे थे कि हमारे प्यारों को जो है कम से कम लाश ही दे दे या बता दो दे जिंदा है या मर गया है। तो इस कश्मकश के आलम में, इस कश्मकुशी के आलम में, इस डर के आलम में, इस खौफ के आलम में इस कौम को निकालने के लिए ये चौधरी इमरान आसिफ का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कारनामा है। मैं तो वकील की हैसियत से आपके सामने इंशाल्लाह इसको जो आर्ग्यू करूँगा, लेकिन ये लाना ही एक बहुत पाकिस्तान के लिए खिदमत का बायस है और पाकिस्तान के आवाम को जो है उनके बुनियादी मिलने चाहिए। इस सरजमीन को अभी जो मैंने पूछा था यहाँ केपीके के हमारे दोस्त आए हुए थे, केपीके से अभी सैकड़ों हजारों गायब है अभी तक और इसी तरह बलूचिस्तान से सैकड़ों नहीं हजारों गायब है इसी तरह। और बाकी कितनों को उठाया जा सकता है आप भी जानते हैं कि जिसका लेबल या जिसका झंडा या जिसके जो है बैज लगा होगा या जिसके घर पर कोई एक खास मखसूस जमात का नाम लिखा हुआ होगा वो सारे उठाए जाएंगे। और ये काम जो है बदकिस्मती से पार्टी बनाना, पार्टी को जो है दफन करना, कायद को जो है बनाना, ऊपर से जो है बादशाह सलामत को लाना और बादशाह सलामत को उसके बाद जो है खुद उसने कहा अपनी एड्रेस में कहा जो है वो जो वहाँ की मीनार पाकिस्तान पर कि ये कौन है जो 2-3 साल के बाद हर 2-3 साल के बाद जो है हमें आवाम से जो है जुदा कर देते हैं। ये कौन है, ये क्या खेल तमाशा हो रहा है। वो खुद भी कह चुके ये बात, बच्चे उन्होंने नाम नहीं लिया जिस तरह चौधरी साहब कहते हैं किसी का नाम नहीं लिया जा सकता था। ये खौफ है, इस खौफ के तहत जो है कभी भी न रियासतें तरक्की करती हैं ना ममलिकत जो है इस तरह से फलते फूलते हैं। खोसा साहब, पाकिस्तान जब से बना है बलोचिस्तान के हजारों लाखों लोग गायब हुए थे, आज क्यों आपको याद आया है? आप लोगों की माशाल्लाह इतनी उम्रें हो गई हैं कि अब आपको ख्याल आया है कि यार इसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए, या पंजाब में आग लगी है तो फिर आप जो है वो इस पे इकदाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैंने कहा है कि बलूचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ तो सदियों से हो रहा है, आप पर अब बीती है तो आपको अब जो है पता होश आया है कि क्या हो रहा है।
और किस तरह से इंसानियत की तजलील की जा रही है और किस तरह से उनके प्यारे जो है परेशान होते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने जब हमारी हुकूमत थी हमने जो है बलोचों से माफ़ी भी मांगी थी बाकायदा सदर में, और हमने आगाज हुकूक बलोचिस्तान का एक पूरी पॉलिसी भी दी थी। मैं अटॉर्नी जनरल था, मैंने खुद जो है उस वक्त बरतानिया के जो है अटॉर्नी जनरल को, और फीमेल थी, उसको मैंने खुद फोन किया था कि हम इनके मरहम जख्मों पर जो है मरहम रखना चाहते हैं, इसलिए फला जो आपने पकड़े हुए हैं, जो पकड़वाए गए हैं, मुशर्रफ ने पकड़वाए हैं, वो हमारी नज़र में वो दार वतन नहीं है, उनको मुक्ति दी जाए ताकि हमारा जो है बलूचों के साथ ये उनको बाकायदा इज्जत और वकार के साथ उनका रियासत में हम इज्जत दें। तो ये मैंने खुद लिखा था, लेकिन अब और मैंने छुड़वा लिया था ये डिजाइन और ये मुफ्ती साहब के जो तो ये और नवाब खैर बख्श साहब के, तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों अगर बलूचिस्तान में होता है पंजाब क्यों उससे बलम नहीं होता है, और बलूचिस्तान और सिंध क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाते। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कल जो हमने परसों जो केस जीता है मिलिट्री कोर्ट वाला, ये इन सारी सियासी जमातों को शुक्र अदा करना चाहिए। आज PTI के लोग अंदर हुए, कल PMLN के होंगे, परसों जो है PPP के होंगे। अगर ये रवायत रखी जाती तो फिर मिलिट्री कोर्ट में इन सालों का ही ट्रायल एक एक करके हो रहा हो। खोसा साहब कभी कल PPP के होंगे, कभी पीपल्स पार्टी गरदार है, कभी नून लीग गरदार है, कभी भुट्टो गरदार है, कभी नवाज गरदार है, कभी इमरान गरदार है, आखिर असल गरदार कौन है? देखें, हम तो कहते हैं कि खुदा किसी को गद्दार कहना बंद करो। ये जब से पाकिस्तान बना है, कभी हम देखते हैं इस्लाम खतरे में है, कुफ्र के फतवे लगते हैं, कभी हम देखते हैं ये पाकिस्तान का दुश्मन है, तो पाकिस्तान के जो है दुश्मन की आड़ में आप पकड़ के उठाते हो। अब एक नया रीत की कि ये जी इस्लाम ये जो है गुस्ताख रसूल है और